शूट आउट के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप। ईरान मुद्दे पर ट्रंप बहुत बड़ी और अहम बैठक कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप इस हमले के बाद पूरी तरह से सुरक्षित बताए गए हैं और ट्रंप को शूट आउट की पूरी जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि अमेरिका में स्पेशली व्हाइट हाउस के आसपास 1 महीने के अंदर यह तीसरी गोलीबारी की घटना है और इससे पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। और आज 24 मई को सुबह लगभग 6 बजे के आसपास इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को मार गिराया है और इस हमलावर का आपराधिक इतिहास भी खंगालने पर मिला है। फिलहाल ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी बैठक कर रहे थे और उसी दौरान व्हाइट हाउस के बाहर यह फायरिंग की घटना और 20 से 25 राउंड गोलियों के चलने की जानकारी दी जा रही है। और अहम खबर है, व्हाइट हाउस फायरिंग के बाद ट्रंप का पोस्ट आया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस का शुक्रिया अदा किया है। सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया, व्हाइट हाउस को सुरक्षित करने की जरूरत है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने इस गोलीकांड के बाद। अब सवाल यह है कि बार बार व्हाइट हाउस में फायरिंग क्यों हो रही है और ट्रंप ने इस फायरिंग की घटना के बाद क्या कुछ कहा है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला रिएक्शन, हमारी महान सीक्रेट सर्विस लॉ एनफोर्समेंट को उन्होंने धन्यवाद दिया है। व्हाइट हाउस के पास हमले के दौरान शानदार काम किया है सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने और हमला करने वाले शख्स का हिंसक इतिहास रहा है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने फिलहाल हमलावर को मार गिराया है। जी हां, और यह हमला कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के 1 महीने बाद फिर हुआ है। व्हाइट हाउस को सुरक्षित करने की बेहद जरूरत है, यह कहा गया है। भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए व्हाइट हाउस सुरक्षित बने, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी कहीं ना कहीं ये पूरा हाई सिक्योरिटी जोन कैसे असुरक्षित हो गया है, इसका एहसास डोनाल्ड ट्रंप को भी होता नजर आ रहा है। और देखिए ये फायरिंग की घटना जो डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर हुई है, भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमलावर पहले व्हाइट हाउस के गेट पर घूम रहा था और उसके बाद इस 17वीं स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट पर इस हमलावर को घूमते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसने चेक पॉइंट पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई है, 20 से 25 राउंड गोलीबारी की खबर मिल रही है। और राहत की बात यह है कि हमला करने वाले, गोलीबारी करने वाले शख्स को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मार गिराया है। और घटना के बाद किस तरह से पुलिस की गाड़ियां आपको इस स्ट्रीट पर भागती दौड़ती नजर आ रही है और इस राष्ट्रपति भवन के बाहर के सड़क को कुछ देर के लिए बंद भी किया गया था। और व्हाइट हाउस पर हमला करने वाले की तस्वीर भी सामने आ गई है, उसकी पहचान हो गई है। हमलावर की पहचान नासिर बेस्ट के तौर पर हुई है। ये देखिए, यही है वो हमलावर जिसने व्हाइट हाउस के अंदर घुसकर ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की। हमलावर की उम्र 21 साल बताई जा रही है। सीक्रेट सर्विस ने इस हमलावर को ढेर कर दिया। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को बार बार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। नसीर बेस्ट हमलावर की उम्र जो है वो 21 साल बताई गई। नाम उसका नसीर बेस्ट है। मानसिक रूप से यह शख्स गंभीर बीमार बताया जा रहा और खुद को यीशु मसीह का मॉडर्न अवतार मानता था। 9 दिसंबर 2025 को टिकटॉक पर इसने धमकी भी दी थी समीर। जी और कहा यह था धमकी में कि बटलर हत्याकांड में मैं होता तो ट्रंप बचते नहीं। कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया ये भी समझिए। अक्सर सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट के पास यह शख्स मंडराता रहता था, यानी हमले की ताक में था। सीक्रेट सर्विस के अफसरों से जान पहचान हो गई थी इसकी। शाम 6 बजे बैग के साथ ये फिर सुरक्षा चेक पॉइंट पर पहुंचा, बैग से हथियार निकाला और अफसरों पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। सिर्फ 10 सेकंड में करीब 30 राउंड फायरिंग की है इस शख्स ने। इस तरह से इस पूरे हमले की प्लानिंग की गई और हमले को अंजाम देने की कोशिश की गई।
और खबर यह है कि फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे कई सारे रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल्स के कैमरों में गोलियों की आवाज रिकॉर्ड हुई है। और ये देखिए, ये एक महिला पत्रकार है जो उस वक्त रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज जाता है और वो जान बचाने के लिए फर्श पर लेट जाती है और ये पूरी घटना उसके कैमरे में दर्ज हो जाती है। गोली चलने की आवाज आने पर रिपोर्टर कैमरे के पीछे जाकर छिपने की किस तरह से कोशिश कर रही है, अपनी जान को बचा रही है और इस दौरान तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं और उसकी आवाज इस कैमरे में रिपोर्टिंग कर रही महिला के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। और ये एक बार फिर से देखिए। और अहम खबर है, फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में भागते दिखे लोग। व्हाइट हाउस में जान बचाने के लिए रिपोर्टर्स भी भागे। हमलावर लगातार कर रहा था फायरिंग और थोड़ी देर तक व्हाइट हाउस के इस पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि अंदर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी। तमाम जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ उनके मंत्री शामिल थे, उनके सेक्रेटरीज शामिल थे। इस मीटिंग में ईरान पर बड़ा फैसला लिया जाना था और ऐसे में अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठता है और हर तरफ दहशत नजर आती है। व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के पास इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहता था ये हमलावर। सीक्रेट सर्विस हमलावरों को अंदर घुसने से हमलावर को पहले रोका जाता है और गेट नंबर 17 के पास ही हमलावर को दबोच लिया गया। शूट आउट के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है और खबर यह है कि उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो व्हाइट हाउस के गेट नंबर 17 के दौरान इस शूट आउट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए, ट्रंप को मारना कौन चाहता है? वैसे ये लिस्ट जो है ये धीरे धीरे बहुत लंबी होती जा रही है। ट्रंप के दुश्मनों की फहरिस्त जो है वो बढ़ती जा रही है। बाहरी दुश्मनों का जिक्र करें तो ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, क्यूबा और वेनेजुएला सबसे पहले जहन में आते हैं। वो तमाम देश जिनसे जबरदस्त अदावत है अमेरिका की आज की तारीख। जी बिल्कुल, ये तो बाहरी दुश्मनों की बात हो गई, लेकिन अमेरिका के अंदर कौन है डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन? यह सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन नंबर 1 ड्रग्स माफिया, इसके अलावा इनलीगल इमिग्रेंट्स, उनके राजनीतिक विरोधी या फिर वो कट्टरपंथी जिनका डोनाल्ड ट्रंप खुलकर विरोध करते हैं, खुलकर विरोध करते हैं और शायद उन्हीं में से एक कोई ऐसा है जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को निशाना बनाना चाहता है। जी हां, बड़ी बात यह है कि 2016 में नेवादा में ट्रंप की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी। 2017 में ट्रंप को भेजे गए पार्सल में जहर होने की आशंका थी। 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर गोली चलाई गई और ईरान पर ट्रंप की हत्या का साजिश रचने का आरोप भी लगता रहा है। तो घर के अंदर और घर के बाहर दुश्मन तो बहुत हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए किस तरह से ये पूरा फायरिंग कांड हुआ। ये हमने आपको बताया, ये फायरिंग व्हाइट हाउस के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास हुई है। आखिर कहां पर है ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू? तस्वीर के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, यहां पर रोज गार्डन है, ये आगे का हिस्सा है व्हाइट हाउस का और पूरा व्हाइट हाउस अगर आप ऊपर से शॉट इसका लेंगे तो कुछ इस तरह का नजर आता है। और ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू यहां पर आपको नजर आ रहा है। यहीं से अंदर दाखिल होने की कोशिश हमलावर ने की थी, नसीर वेस्ट ने की थी और यहीं पर शूट आउट हुआ और यहीं पर उसको ढेर कर दिया गया। व्हाइट हाउस का ये सामने का इलाका है, जो पीछे का इलाका है वहां पर नॉर्थ लॉन है, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। यहीं से एंटर करने की कोशिश हमलावर ने की थी और शायद हमलावर को भी ये पता रहा होगा कि व्हाइट हाउस के अंदर वो दाखिल तो नहीं हो पाएगा किसी भी सूरत में। उसके बावजूद उसने इस हमले को अंजाम देने की कोशिश की और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास ही उसे ढेर कर दिया गया। जी बिल्कुल, और वो जगह भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर शूट आउट हुआ यही पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और इस जगह पर शूट आउट गेट नंबर 17
यहीं पर वो हमलावर घुसने की कोशिश कर रहा था और यहीं पर शूट आउट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे इलाके की, पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के इस पूरे इलाके की घेरेबंदी की गई है और ये वो जो पूरा व्यू है आपको समझ में आएगा। वेस्ट विंग इसका नजर आ रहा है, रोज गार्डन नजर आ रहा है, व्हाइट हाउस ये यहां से आपको नजर आ रहा है, नॉर्थ लॉन नजर आ रहा है और इसी इलाके में शूट आउट और यहीं पर घेरेबंदी और यहीं पर उस हमलावर को मार गिराया गया। व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी, 15 से 20 राउंड गोलियां चली हैं। सीक्रेट सर्विस ने एक हमलावर को इस पूरे मामले में मार गिराया है। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घटना के बाद से घेरेबंदी कर दी गई है और लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त के लिए इस पूरी रोड को बंद कर दिया गया था। अफरा तफरी, भागते दौड़ते लोग, गोलीबारी की आवाजें और जान बचाते रिपोर्टर्स की तस्वीरें आपने देखी। और फायरिंग के बाद एफबीआई चीफ कैश पटेल का बयान आया है। सीक्रेट सर्विस के साथ एफबीआई भी मौके पर मौजूद थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हमलावरों को काबू में किया गया, शूटआउट की जांच जारी है, ये साफ तौर पर कहा गया है। हालांकि अब बात यह भी हो रही है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। और व्हाइट हाउस के बाहर इस शूट आउट की घटना के बाद से दहशत जैसा माहौल है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने क्या कुछ कहा है वो जानिए। व्हाइट हाउस के पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के पास इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति ने बैग से हथियार निकालकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पर फायरिंग करने की कोशिश की और सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई, जिसमें हमलावर मारा गया है। जमीन जी हां, सीक्रेट सर्विस की गोली से संदिग्ध घायल हो गया। संदिग्ध को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोलीबारी के दौरान एक राहगीर भी इसकी चपेट में आ गया और उसे भी गोली लगी है। फायरिंग के दौरान किसी अफसर को कोई चोट नहीं पहुंची है। घटना के वक्त राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में मौजूद थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। व्हाइट हाउस के बाहर हुए शूटआउट की जांच की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई और भी तो नहीं है। कीव से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी अभी कीव पर बहुत बड़ा रशिया ने हमला बोल दिया है, कीव के हथियार प्लांट पर। यह देखिए कितना भीषण प्रहार किया गया है। हमले के बाद इस पूरे प्लांट में आग लग गई है और रूस के हमले में यह पूरा हथियारों का प्लांट जो बैकबोन माना जा रहा था यूक्रेन का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया और आग और धुएं का गुबार ये बता रहा है कि कितने बड़े इलाके में इस हमले का इंपैक्ट हुआ है और जिस तरह का धुआं और आग उठ रही है उससे अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि पूरे का पूरा हथियार डिपो इस हमले में नष्ट हो गया है। और अगली खबर आपको पाकिस्तान से बताने जा रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के क्वेटा में भीषण विस्फोट की घटना हुई है। इमारतों और गाड़ियों में इसके बाद आग लग गई है। इलाके में गोलीबारी की भी खबर सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि आत्मघाती हमले से एक बार फिर से पाकिस्तान का क्वेटा शहर कैसे दहल गया है, जरा ये देखिए। ये इमारत है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई और चारों तरफ आग और धुएं का गुबार। और उसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर दौड़ते भागते आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेटा ये रेलवे ट्रैक के पास ये इमारत थी जहां पर ब्लास्ट हुआ है। 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और क्वेटा में हुए इस भीषण विस्फोट से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। विस्फोट के दौरान यहां से ट्रेन भी गुजर रही थी। विस्फोट में कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितना जबरदस्त विस्फोट था ये। तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा। 47 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जिस वक्त ये विस्फोट हुआ यहीं से एक ट्रेन गुजर रही थी जो कि धमाके की चपेट में आ गई। और पाकिस्तान क्वेटा ब्लास्ट का एक और वीडियो सामने आया है, वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्वेटा ब्लास्ट का एक और वीडियो। ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, इमारतें और 10 गाड़ियां जल गई हैं। एक ट्रेन की भी इसके चपेट में आने की खबर है और रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी इस इमारत में भीषण ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई।
तो देखिए, ब्लास्ट के बाद क्वेटा में तबाही की खबर है। ब्लास्ट के बाद मलबे में तब्दील हो गए कई मकान। तस्वीरें सामने आ रही हैं और उससे ये पता चल रहा है कि ये धमाका कितना जबरदस्त था, कितना जोरदार धमाका था। 47 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की ये तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। ब्लास्ट के बाद क्वेटा में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही। रमन सैनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा है कि 47 लोगों की मौत हुई है, 23 लोगों की 47 लोगों के घायल होने की खबर है और 23 लोगों की मौत हुई है। क्या आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है? इस बात की भी आशंका है क्योंकि तस्वीरें तो भयावह सामने आ रही हैं क्वेटा से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें हैं बलूचिस्तान के क्वेटा से सामने आ रही हैं वो बहुत भयावह है। और जिस तरीके से ये क्वेटा का चमन का इलाका पड़ता है, चमन के पास एक फाटक है जहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी थी और वहां से एक पैसेंजर ट्रेन जो कैंटोनमेंट इलाके से क्वेटा रेलवे स्टेशन की तरफ आर्मी के कुछ जवानों को जो पंजाब प्रांत की तरफ, पेशावर की तरफ जाते हैं, उनको ले जाने के लिए क्वेटा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। उसी ट्रेन को टारगेट करने की कोशिश जो है वो की गई है और सुसाइडल अटैक ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और जो वहां पर आसपास में करीबन 10 गाड़ियां खड़ी थी वो भी उस ब्लास्ट की चपेट में आकर धू-धू कर जलने लगी हैं, जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे हमले में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, करीबन 47 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 20 से ज्यादा लोगों के मरने की जानकारी जो है वो हमें इस समय सूत्रों के अनुसार जो है वो मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेटा स्टेशन और खासतौर पर जाफर एक्सप्रेस, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस वो ट्रेन है जिसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से बार बार टारगेट किया गया है। और ये ट्रेन जो है वो क्वेटा से पेशावर की तरफ, खास तौर पर जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान क्वेटा या बलूचिस्तान के अंदर डिप्लॉय होते हैं उनको लाने ले जाने का काम करती है। तो इसी वजह से इसको टारगेट किया जाता है। पिछले अगर 5-7 सालों में देखें तो करीबन 5 से ज्यादा बार इस ट्रेन को, जो जाफर एक्सप्रेस है, इसको टारगेट किया गया। आपको भी याद होगा कि पिछली बार मार्च और अक्टूबर 2025 में 2 बार इस ट्रेन को टारगेट किया गया था और इस बार भी हो सकता है कि टारगेट यही ट्रेन हो, लेकिन उससे पहले वहां से जो पैसेंजर ट्रेन निकली उस समय ये ब्लास्ट हो गया और जाफर एक्सप्रेस को फिलहाल क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। साथ ही साथ में जो आसपास की और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या फिर जो आर्मी के या फिर बाकी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो बिल्कुल बहुत शुक्रिया रमन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। पाकिस्तान की ये डरा देने वाली तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। विस्फोट के दौरान यहां से एक पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन जिस बात का जिक्र रमन सैनी ने किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया जाने वाला था? ये अहम सवाल है। काफी संख्या में लोगों की जान गई है, काफी लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच बैठक चल रही है। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक जारी है। भारत के 4 दिन के दौरे पर है मार्को रूबियो। इस दौरे की शुरुआत उन्होंने कोलकाता से की है। बीती शाम उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और आज भारतीय विदेश मंत्री के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की बैठक, बहुत ज्यादा अहम बैठक, व्यापार और टैरिफ, रक्षा और सहयोग, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स के मुद्दे को लेकर ये बहुत अहम बैठक, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों देश का डेलीगेशन और तमाम ऑफिशियल्स इस वक्त आमने सामने बैठकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और स्पेशली यूएस अमेरिका ट्रेड डील को आगे बढ़ाना इस बैठक का बड़ा लक्ष्य है।